तो सलाम नमस्ते, मेरा नाम है तंजीला शेख और मैं पोइट्री, शायरी और गज़ल तो नहीं लिख पाती हूँ, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेती हूँ। बहुत लोगों को मेरी शायरी नहीं बोल सकते, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट ठीक है, जो भी लिखती हूँ वो बहुत पसंद आता है, दे रिलेट टू इट। अब मैंने है ना लिखना स्टार्ट किया था 2017 में, जब हमें है ना BMM में प्रोजेक्ट दिया गया था। तब मैंने एक शायरी लिखी थी, पता नहीं अब उसे शायरी बोल सकते हैं आप लोगों के डेफिनेशंस में, कि शायरी नहीं बोल पाते हैं, पता नहीं, बस सुन लो। तारीफ़ करूँ कैसे उसकी जिसकी आगोश में तुम हो, तारीफ़ करूँ कैसे उसकी जिसकी आगोश में तुम हो, हमें तो खौफ है तुम्हें खो देने का जबकि ला हासिल तुम हो। तो ये लिखा था मैंने बहुत पहले, ये मेरी सबसे अब तक की मुझे बहुत लगता है कि बहुत तराशी हुई है, ये मैंने कुछ भी फ़िल्टर नहीं किया था। अभी जो मैंने रिसेंटली लिखी है, ये मैंने एक दोस्त को भेजी थी, उसने बोला था, मैंने बोला ये शायरी है क्या कि क्या है ये, तो उसने बोला ये बहुत प्यारी नज़म है, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर मैं यही सुनाऊंगी। तो ये एक ख़त है। अब तुम्हारा महबूब जब गांव से वापस शहर से वापस लौट आता है और तुम इधर ही हो, तो तुम क्या लिखते हो उसे, ये उसके लिए है। ये शुरू होती है, एक अरसा हुआ तुमसे मिले, एक अरसा हुआ तुमसे मिले, खबर आई है कि तुम आज ही लौट आए हो। पूछना चाहती हूँ क्या तुम आज ही उसी तरह मुस्कुराते हो जब तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट दी जाती है? क्या तुम आज ही उस तरह शर्माते हो जब मैं तुम्हारी तारीफ़ या कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है? तो पूछना चाहती हूँ क्या आज भी तुम्हें गुस्सा आता है जब मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ बुलाती हूँ? तो पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें अभी भी गुस्सा आता है जब मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ बुलाती थी? पहले तुम्हारे खत आया करते थे, पहले तुम्हारे खत आया करते थे, हम एक दूसरे को अपने हाल बताते थे। अचानक जैसे तुम मुझसे रूठने लगे, अचानक जैसे मुझसे तुम रूठने लगे, अपनी मसरूफियत में जैसे गुम से होने लगे। क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी आखिरी चिट्ठी में क्या लिखा था? ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी आखिरी चिट्ठी में क्या लिखा था? कि याद है तुम्हें हमारी टेलीफोन पर आखिरी बात कब हुई थी? क्या याद है तुम्हें कि हमारी टेलीफोन पर आखिरी बात कब हुई थी? क्या याद है तुम्हें कि तुमने कहा था मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं आता है? कि तुम्हें मेरे हाथ की चाय की याद आ रही है? क्या तुम्हें याद है कि तुमने कहा था तुम्हें यहाँ पर कोई पसंद नहीं आता है और तुम्हें मेरे हाथ की चाय की याद आ रही है? तुम मुझसे रूठ गए थे जब मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे यहाँ कुछ नए दोस्त बन गए हैं। अब जो तुम चले गए हो, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे यहाँ कुछ नए दोस्त बन गए हैं। अब तुम लौट आए हो, क्या तुम मेरे वापस दोस्त बनना चाहोगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब तुम लौट आए हो तो क्या तुम मेरे दोस्त वापस बनना चाहोगे? मैंने सुना है कि अब तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, मैंने सुना है कि अब तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, और वो भी मैंने बनाना सीख लिया है। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि तुम्हारे आने पर वो मेरी अम्मी से आके मेरा हाथ मांगेगी। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि तुम्हारे आने पर वो मेरी अम्मी से मेरा हाथ आके मांगेगी, पर क्या तुम चाहोगे मेरा हाथ थामना? ये पूछना चाहती हूँ मैं। तो ये एक था, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी शेर लिखने की, तो प्लीज़ थोड़ा, इसका नाम है धुआं, और मतलब मैंने स्टार्टिंग के जो एक दो शेर है वो धुएं पे है थोड़ा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, वो इनके लिए भी है, सो प्लीज़ थोड़ा ये शुरू होती है ऐसे कि वो धुएं का छल्ला बनाकर, वो धुएं का छल्ला बनाकर ज़िंदगी जला रहे हैं, वो दीनों दुनिया गवा कर पैसे लुटा रहे हैं, वो इश्क मोहब्बत बताकर जालसाजी बुना रहे हैं, वो साथ नहीं रहना कहकर रिश्ते गवा रहे हैं, वो यही है सच कहकर फरेब जता रहे हैं, वो खुद में मशगूल होकर खुद को गुमशुदा बता रहे हैं।
वो कामयाबी कहकर आज़ादी छीन रहे हैं, वो गुनाह की राहों में चलकर हीरे मोती बीन रहे हैं। वो मुस्कुराकर नज़रें मिलाकर कई सारे झूठ बोल रहे हैं, वो मुस्कुराकर नज़रें मिलाकर कई सारे झूठ बोल रहे हैं। वो खिलखिलाती हुई हंसी का दिखावा कर कर मायूसी छुपा रहे हैं। वो 3 अल्फाज कहकर सालों का पुराना रिश्ता दफ़ा कर रहे हैं। वो 3 अल्फाज कहकर सालों का पुराना रिश्ता दफ़ा कर रहे हैं। वो इस दुनिया से खफा होकर ख़ुद को इस दुनिया से दफ़ा कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को अल्फाज में डालकर लफ्ज़ों से वफ़ा कर रहे हैं। वो धुएं का छल्ला बनाकर दुनिया जला रहे हैं। शुक्रिया।